जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोटिंग के 3 महीने पहले ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। पार्टी के पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं है और इसके बाद खूब चर्चा हुई कि देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास रुपए नहीं, फिर बैंक अकाउंट सील तो कर दिया गया, फिर चुनाव लड़ेंगे कैसे? कांग्रेस खूब रोना रोई थी। हालांकि देर से ही सही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं इसकी जानकारी चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़े को अगर देखें तो काफी चौंकाने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। 3 months before the election, our bank accounts were all sealed. Every single bank account of the Congress party was sealed. No money for advertising, no money for campaign, no money to transport our leaders. And I remember Kharge ji, myself, 1 or 2 other senior people, and the treasurer. So, मतलब treasurer की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं, बैंक अकाउंट सील हो गए। तो वी वर डिस्कसिंग इट नाउ, व्हाट डू वी डू? वी हैव एन इलेक्शन, so many things to do, campaign, etc. बैंक अकाउंट बंद हो गए। फर्स्ट टाइम, I have myself fought multiple elections, 2004, 2009 assembly election, first time in my life, new thing. मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, तब भी हम लड़े, सच्चाई के साथ लड़े, संविधान के साथ लड़े। और चुनाव आयोग को जो दिए चुनावी खर्चे के रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का खर्च 2019 के मुकाबले 37% बढ़ गया। पिछली बार यह आंकड़ा 2264.33 करोड़ रुपए का था। अब 31 मार्च 2024 को बीजेपी के पास 7113.80 करोड़ रुपए की नकदी और जमा पूंजी थी, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास मात्र 857.15 करोड़ रुपए थे। इन दोनों दलों की ओर से चुनाव आयोग को जो उपलब्ध कराए गए जानकारी और आंकड़े, वो इससे निकलकर सामने आता है कि बहुत कम पैसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ी थी। 31 मार्च 2024 तक के ये डेटा है कि बीजेपी के पास 7113.80 करोड़ रुपए की नकदी और बैंक बैलेंस, कांग्रेस के पास 857.15 करोड़ रुपए, ये बात बताया गया। बीजेपी ने साल 2023 और 2024 के दौरान 1754.06 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022 और 2023 में खर्च किए गए 1092 करोड़ से 60% अधिक है। कांग्रेस ने 2023 और 2024 के दौरान 619.67 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2022 और 2023 में
उसने 192.56 करोड़ रुपए खर्च किए। लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को हुई थी और इससे पहले का ये पूरा हिसाब किताब है। आपको यह भी बता दें कि राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग को जो डेटा, जो आंकड़े पैसे के उपलब्ध कराए गए हैं, अपने वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार से 2023 और 2024 के दौरान बीजेपी को जो अब बैन हो चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके जरिए 1685.69 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक अपने मन से डोनेशन मिला। और इससे पहले के वर्ष में देखें तो पार्टी को 1294.15 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था। बीजेपी ने 2024 में जो चुनाव किए थे उसमें 242.75 करोड़ रुपए का डोनेशन लिए थे, जबकि 2022 और 2023 में 648.42 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे। चुनाव आयोग को जो डेटा उपलब्ध कराया गया है ऑडिट रिपोर्ट में, कांग्रेस ने कहा है कि 2023 और 2024 के दौरान उसे कुल 1225.11 करोड़ रुपए डोनेशन से मिले। इसमें अनुदान, दान और फिर योगदान, इसके माध्यम से मिले 1129.67 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें 31 मार्च 2024 को जो वार्षिक रिपोर्ट समाप्त हुई थी उसमें चुनावी बॉन्ड में प्राप्त 828.36 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बीजेपी ने विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए, तो विज्ञापन की बात करें तो 551 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए हैं। 434.84 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और 115.62 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पर खर्च किए। 2023 और 2024 के दौरान विमानों और हेलीकॉप्टर के मद में 174 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2022 और 2023 की रिपोर्ट देखें तो 78.23 करोड़ रुपए, 78 करोड़ 23 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। कांग्रेस ने विज्ञापन पर कितने खर्च किए, तो 2023 और 2024 की जो ऑडिट रिपोर्ट है इसके अनुसार से विज्ञापन पर कांग्रेस ने 251 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 207 करोड़ 94 लाख और प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पर 43.73 करोड़ रुपए। विमान और हेलीकॉप्टर के किराए के मद में कांग्रेस पार्टी ने 62 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए। 2023 और 2024 में पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को आर्थिक सहायता के रूप में 238.55 करोड़ रुपए दिए थे ताकि आप प्रचार कर सकें। 31 मार्च 2024 को समाप्त जो वार्षिक रिपोर्ट है, इस दौरान चुनाव प्रचार में 28.03 करोड़ रुपए और सोशल मीडिया पर खर्च किया गया 79.78 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस का ब्यौरा था। एक और चीज, भारत जोड़ो यात्रा पर जो खर्च हुए उसमें 49 करोड़ 63 लाख रुपए के खर्च हुई है। कांग्रेस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 2023 और 2024 के दौरान उसने भारत जोड़ो यात्रा 2 पर 49 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए। वहीं 2022 और 2023 के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो 71 करोड़ 84 लाख रुपए के खर्च हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली थी। दोनों यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में ही निकाली गई थी। बीजेपी के कुल चुनावी खर्चों का लगभग 35% यानी कि 611.50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज के जरिए दिए गए विज्ञापन में खर्च हुए। विज्ञापन पर खर्च हुई राशि का लगभग 30% हिस्सा गूगल इंडिया में 156.95 करोड़ रुपए खर्च हुए और फेसबुक में 24 करोड़ 63 लाख रुपए बीजेपी ने खर्च किया। इसके अलावा बीजेपी ने 168.92 करोड़ रुपए स्टार प्रचारकों की यात्रा पर खर्च किए। इसमें होर्डिंग, कटआउट, स्टिकर, हैंडबिल, टोपी, झंडे और फिर साड़ियां सहित और भी प्रचार की सामग्री पर 55 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं पर पब्लिक मीटिंग के आयोजन में 19 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च हुए। पार्टी ने 2 सर्वेक्षण पर जो सर्वे किए उस पर 19 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए। नमो स्टॉल पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए का खर्च बीजेपी ने किया है। अक्टूबर में चुनाव आयोग द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसके अनुसार कांग्रेस ने 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव
और फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने पर 584.65 करोड़ रुपए खर्च किए। और इस रिपोर्ट से पता यह भी चलता है कि पार्टी के कुल खर्च का 70% हिस्सा विज्ञापनों पर खर्च हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार में और विज्ञापन गूगल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया पर खर्च हुए। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा और 4 विधानसभा के चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद भी की। और उसके बाद अगर देखें तो ये जो डेटा आया है वो काफी चौंकाने वाला है। बीजेपी से एक तिहाई कम पैसे में कांग्रेस ने चुनाव लड़ी है। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।